हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। दो टाइप के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये आपने एक प्रिंसिपल भी स्टडी किया था, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जो आपकी सिंपली कहता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी से प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं, आप वहां से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस कवर करती है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है ये आपके पास एक्सेप्ट योर लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ करके आपके बाकी के जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं उन सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो फायर है, चाहे वो मरीन है, चाहे आपका थेफ्ट इंश्योरेंस है। अगर हम बात करें आपके लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास आपकी दोनों चीजें रही हैं, आपका इन्वेस्टमेंट प्लस आपके पास आपका सेफ्टी। और आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपको सिर्फ और सिर्फ आपका सेफ्टी कवर ऑफर करता है, वहां पे इन्वेस्टमेंट का कोई भी पॉइंट नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं तो किसी की भी लाइफ की वैल्यू कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। आसान क्या, आप किसी की भी लाइफ की वैल्यू कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो उसके आपके पास आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो टोटली डिफरेंट है आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी फायर, मरीन और थेफ्ट इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो कि सिंपली स्टेट करता है कि आपने जब भी किसी सब्जेक्ट मैटर के लिए फायर, मरीन या थेफ्ट इंश्योरेंस कवर अगर परचेज किया है तो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम के एक्सचेंज में आपको सेफ्टी कवर ऑफर करती है, जो कि आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही एप्लीकेबल है। वो टाइम पीरियड एप्लीकेबल होने के बाद आपका वो कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो जाता है। बट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आपका जो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपके पास आपने जितने टाइम पीरियड के लिए भी इंश्योरेंस कवर खरीदा है, सपोज मैंने 10 इयर्स के लिए खरीदा है, तो या तो 10 इयर्स की मैच्योरिटी या मेरी डेथ, दोनों में से कोई भी एक इवेंट होगा। या तो मेरी डेथ हो गई है या मेरे पास मेरा जो 10 इयर्स का टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो गया। दोनों में से जो भी चीज पहली होगी मुझे सेफ्टी प्लस मेरा रिटर्न दोनों ही मिलेगा। तो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें इन्वेस्टमेंट प्लस सेफ्टी कवर दोनों चीजें हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सिर्फ और सिर्फ आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं होता है। फिर बात आती है री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस की। दोनों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस। जब आप बात करते हैं री इंश्योरेंस की, तो री इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब आपने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कवर खरीदा है तो उनको कई बार ये लगता है कि वो पूरा रिस्क अकेले बेयर नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको बिना बताए खुद की सेफ्टी के लिए दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से उस रिस्क को आपके कवर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक कंपनी हमने कंसिडर की है, ए कंपनी लिमिटेड, और आपके पास आपका जो बी इंश्योरेंस कंपनी है, ये दोनों आपके पास पार्टीज हैं। बी इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे आपका इंश्योरर है और ए कंपनी लिमिटेड यहाँ पे आपके पास आपका इंश्योर्ड है। दोनों के बीच में ओरिजिनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपके पास, सपोज कीजिए 5 लाख रुपीज का। अब बी कंपनी को लगा कि अगर कल को ए कंपनी किसी भी तरीके से लॉस में जा रही है या कोई भी उसको क्लेम अगर पे करना पड़ता है बी कंपनी को ए कंपनी को, तो उस केस में 5 लाख उसके लिए रिस्क हो सकता है। तो बी कंपनी ने क्या सोचा कि पूरा 5 लाख का जो इंश्योरेंस कवर है वो अकेले प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने इस 5 लाख को डिवाइड करा और इस 5 लाख में से 3 लाख का इंश्योरेंस कवर उन्होंने आपके पास आपकी सी इंश्योरेंस कंपनी से परचेज कर लिया। ओरिजिनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बी इंश्योरेंस कंपनी और ए कंपनी लिमिटेड के बीच में ही है। इधर यहाँ पे आपके पास बी कंपनी जो है, बी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योरर है और ए कंपनी जो है वो इंश्योर्ड है। और आपके पास अब वो चीज आपको रिवील नहीं की जाएगी, बैक फ्रंट में बी कंपनी ने सी इंश्योरेंस कंपनी से 3 लाख का इंश्योरेंस कवर खरीद लिया है, जो कि आपके पास 3 लाख का था, और यहाँ पे फिर बी कंपनी आपके पास इंश्योर्ड हो गई है और सी कंपनी आपका इंश्योरर है। तो री इंश्योरेंस कहने का क्या मतलब है कि जो आपके पास आपका एक इंश्योरेंस कवर था उसका एक और इंश्योरेंस कवर हो जाना, बट जो ओरिजिनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है ये चीज उसको इफेक्ट नहीं करती है। यानी कि री इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ आपके पास आपकी इंश्योरेंस कंपनी के बीच में रहता है, वो जो आपका ओरिजिनल इंश्योर्ड पर्सन है उसको नहीं पता होता।
उसको तो जब लॉस का टाइम होएगा, क्लेम की जरूरत होगी, तो वो पूरा 5 लाख रुपए की जरूरत है तो पूरा 5 लाख रुपए उसको मिल जाएगा आपके बी इंश्योरेंस कंपनी से ही, बट उसको एक्चुअल में जो रियलिटी है वो रिवील नहीं की जाएगी। तो आपके पास आपका इंश्योर्ड और इंश्योरर का जो डिफरेंस है यहाँ पे वो चीज रहेगी। ओरिजिनल इंश्योरेंस कवर का एक और इंश्योरेंस कवर हो जाना वो कहलाता है आपका री इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस कवर की अगर हम बात करें तो डबल इंश्योरेंस में देखिए क्या है, सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए आपके पास दो इंश्योरर बन जाते हैं, यानी कि मिस्टर ए हैं, इन्होंने जब आपके पास दो इंश्योरेंस कंपनी से सेम प्रॉपर्टी या सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए जब इंश्योरेंस कवर खरीदा है तो वो आपके पास कहलाता है डबल इंश्योरेंस। किसी भी चीज का दो कंपनी से इंश्योरेंस कवर खरीद लेना वो कहलाएगा आपका डबल इंश्योरेंस। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जब आप डबल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वही हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस कवर और आपके बाकी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में दोनों कंपनीज पूरा अमाउंट पे करेगी, बट बाकी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में देखिए क्या होगा। सपोज कीजिए मिस्टर ए ने आपके पास 60,000 का एक इंश्योरेंस कवर परचेज करा आपके पास बी से, और आपके पास सी से परचेज करा 40,000 का। अब मिस्टर ए को 50,000 रुपीज का लॉस हो गया है, तो इस केस में या तो मिस्टर ए आपके पास बी कंपनी से पूरा 50,000 रुपए ले सकते हैं, या ये 50,000 प्रोपोर्शन में लिया जा सकता है बी और सी कंपनी से अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा तो दोनों कंपनीज बांटेंगी, और अगर आपके पास पूरा 50,000 एक से लेना है तो वो सिर्फ बी कंपनी से लिया जा सकता है, क्योंकि वहां पे 60,000 रुपए का इंश्योरेंस कवर हुआ है। और लाइफ इंश्योरेंस कवर की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही कंपनीज पूरा अमाउंट पे करती है, यानी कि 60,000 का और आपके पास आपका 40,000 का। तो आपके पास 60 और 40,000 दोनों पूरा पे करती लाइफ इंश्योरेंस कवर के केस में। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। री इंश्योरेंस है, ओरिजिनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एक और आपके पास इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है, और वहां पे ओरिजिनल जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको इस चीज का नहीं पता होता है। बट डबल इंश्योरेंस के केस में इंश्योर्ड खुद दो कंपनी से आपके इंश्योरेंस कवर परचेज करता है फॉर द सेम प्रॉपर्टी और सेम सब्जेक्ट मैटर। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।